हम दोनों बाप बेटी को अपनी अपनी जिंदगी की डोर पकड़कर साथ में रहना होगा। गुंजन बेटा, तुम इस फैसले से खुश हो ना? बोलो बेटा, यहीं रुकना है तुम्हें? मौसी जी, मैं पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। पापा के साथ छुट्टियां मनानी है ना? बस अगर कॉलेज की छुट्टियों के लिए इंतजार करती तो अच्छा होता। तुम्हारे अटेंडेंस में कमी नहीं होती ना? अब रचना बेटा, कॉलेज की छुट्टियां कब शुरू हो रही हैं? जी वो मौसी जी, मौसी जी, मैं पापा के साथ हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। हमेशा के लिए? मौसा जी, ये आपने कुंजन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कोई मजाक कर रही हो ना, हमें डराने के लिए, है ना? हाँ? मैं जानता हूं कि कुंजन को इससे अच्छा परिवार, इससे अच्छा घर, फैमिली एनवायरनमेंट कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने बुरे वक्त में कुंजन को आप लोगों को सौंपा था और आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से रखा, प्यार दिया, उसे संभाला, और इसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया करूं कम है। लेकिन अब मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए मैं गुंजन को अपने साथ ले जाने आया हूं। मुझे भी बुरा लग रहा है, एंड आई एम श्योर आप सबको भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन मौसा जी, स्वामी विवेकानंद कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है और उसे यहाँ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच, कोई भी नहीं। रचना बेटा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। उन्हें जो ठीक लगता है वही वो कर रहे हैं ना। बैठो। सो तो है बेटा, चाहे कहीं भी रह लो, पर अपना घर अपना ही होता है ना? हाँ, लेकिन गुंजन, एक बात कहें, तुम्हारी याद बहुत आएगी, पर क्या कर सकते हैं? तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर थोड़े ही कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, कुंजन दीदी कहीं नहीं जा सकती जब तक हम अलाउड नहीं करते।
डोलू बेटा, अगर आपके मम्मी पापा को आपसे दूर कर देंगे तो आप नहीं रह सकते ना उनके बिना, है ना? जिद नहीं करना बेटा। लेकिन हम गुंजन दीदी के बिना नहीं रह सकते ना। वो कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। प्लीज ना गुंजन दीदी, आप मत जाओ ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। प्लीज गुंजन दीदी, आप मत जाओ, प्लीज ना। डोलू नहीं, कभी नहीं करते, चिल्लाना बंद करो, चलो। नहीं, गुंजन दीदी कहीं नहीं जाएगी। गुंजन दीदी को नहीं जाने देंगे। डोलू चलो। गुंजन दीदी के बिना नहीं रह सकते। नहीं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। चलो। प्लीज गुंजन दीदी, आप मत जाओ ना, प्लीज गुंजन दीदी, प्लीज ना। ये सब तो ठीक है आकाश जी, लेकिन आप इसे इस वक्त लेकर जाएंगे तो इसके कॉलेज का 1 साल बर्बाद हो जाएगा ना। और फिर गुंजन, वहां पर कॉलेजेस में एडमिशन्स हो चुकी होंगी, इस वक्त जाने का क्या फायदा? हाँ मौसी जी, कोई बात नहीं। मैं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से रेगुलर कॉलेज। अंकल, खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना। आपकी फेवरेट सब्जियां बनी है। प्लीज, खाना ठंडा हो रहा है, सब खाइए ना। आई एम सॉरी, मैंने अचानक ये सब गुंजन बेटा, इधर आओ, आओ। यहाँ बैठो। क्या है ना गुंजन बेटा, तुम्हारे जाने के दुख से ना हमारी तो भूख मर सी गई है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है ना। वैसे भी अपने घर जाने में तुम्हारा भला है ना बेटा? ये क्या बात हुई? ये घर भी तो गुंजन का ही है। हाँ हाँ, वही तो। सपने जो देखे थे वो टूटे हैं, जोड़ू मैं अब उसे कैसे। हम रसोई से आए। से मुझसे यूं मैं पानी लेकर आती हूँ। मौसी जी। हाँ बेटा। बहुत बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी। तुम मत जाओ ना बेटा, रुक जाओ ना। हम आकाश जी से कह देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। सोचो ना बेटा, यहाँ पर अपने आप को ढालने में तुम्हें कितना समय लग गया, और वहां अकेले तुम सब कैसे करोगी? एक नया मुल्क, नए लोग, नया कॉलेज, नया सब कुछ, कैसे होगा तुमसे बेटा? हम आकाश जी से कह देंगे कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम नहीं जाओ। हाँ मौसी जी,
पापा ने ये फैसला मुझसे पूछ कर ही लिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं वहां जाऊं। अच्छा ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। लेकिन अगर कुछ और दिन रुककर चली जाती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। देखो ना गुंजन, स्नेहा के जाने के बाद हमारे मायके से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमें स्नेहा दिखाई देती है। तुम्हारे जाने के बाद हमारा जीवन बहुत सूना हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में रचना भी बेटा, तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी है क्या, जिसकी वजह से तुम जाना चाहती हो? ऐसा कोई बंधन या रोक टोक जिससे दूर जाना चाहती हो तुम? हमें बताओ, हम तुम्हारी मौसी हैं। देखो गुंजन, हम तुम्हें यहाँ सुरक्षित और खुश रखना चाहते हैं, वरना यहाँ पर तुम्हें हर तरह की आजादी है। बोलो ना, कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? हाँ? नहीं नहीं मौसी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों जाना चाहती हो बेटा? आखिर क्या वजह है? कहाँ कम पड़ गए हम? नहीं नहीं मौसी जी, आप तो इस दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हैं। और आप ये बात जानती हैं कि अगर मुझे कभी वापस आना हुआ ना, तो मैं सीधे सबसे पहले यहीं आऊंगी। ये मेरा घर है ना। लेकिन मौसी जी, मुझे अभी जाना होगा। पापा वहां अकेले हैं, और फिर एक ना एक दिन तो जाना ही था, तो अभी सही। लेकिन आप लोगों की बहुत याद आएगी। खासकर आपकी। क्या आपने मुझे बिल्कुल बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया। हाँ, यही कब पड़ गए हम। माँ जैसे बन गए, माँ नहीं बन पाए। नहीं नहीं मौसी जी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। खाना ठंडा हो रहा है, आओ चलो। वैसे आकाश जी, आप कब जाने की सोच रहे हैं? बहुत जल्द भाई साहब, बस कुंजन का जन्मदिन होते ही निकल जाएंगे। आकाश जी, कुंजन एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है, और सच कहूं तो कई चीजें तो इसने हमें भी सिखा दी। यहां रहते रहते कुंजन और रचना की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी। जैसे जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे। इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि ये यहां से चली जाएगी। आपका गुंजन पे हमसे ज्यादा हक है।
गुंजन, जब तुम यहाँ से जाओगी तब हम सबको बहुत बुरा लगेगा। हर बात में तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी अंकल। मेरा खाना हो गया। अरे बेटा, तुमने तो एक भी निवाला नहीं खाया और कह रहे हो गया। माँ, मुझे भूख नहीं आज ज्यादा। अब अंकल, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी चाहिए हो, आई मीन एयरपोर्ट पे जाने के लिए टैक्सी या कुछ भी, जस्ट लेट मी नो, आई एम देयर। बेटा, उसमें अभी 2 दिन बाकी है। हाँ, लेकिन स्टिल अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, जस्ट लेट मी नो वंस। गुंजन, तुम हमें से छोड़कर जा रही हो? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? देखो रचना। नहीं गुंजन नहीं, तुम ऐसे अचानक एक दिन आती हो, हमारे साथ रहने लगती हो और सब तुम्हें बहुत प्यार करने लगते हैं, तब अचानक एक दिन चली जाती हो। इस सबका क्या मतलब है? मजाक समझ के रखा है? ऐसा नहीं है रचना, एक ना एक दिन तो जाना ही था ना। हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें यहाँ रहने से किसने मना किया है? गुंजन, तुम चली जाओगी तो हम एकदम बेसहारा और अकेले हो जाएंगे। नहीं रचना, तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी और फिर तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, नए साथी मिलेंगे ना। नहीं गुंजन, हम उनमें से नहीं हैं जो आसानी से दोस्त बनाए, घुल मिल जाए। तुम जानती हो हमें, हम अपनी बहन पीहू दीदी से इतने करीब नहीं हैं जितने तुमसे। गुंजन, प्लीज गुंजन, हमारे खातिर मत जाओ ना। इट्स नॉट पॉसिबल रचना, मुझे जाना है। जरा सोचो गुंजन, तुम वहां अकेले क्या करोगी? जब मौसा जी काम पे होंगे तब तुम्हें नए सिरे से दोस्त बनाने पड़ेंगे और तुम ये सब अकेले कर लोगी। तुम्हें हमारी दूसरे दोस्तों की याद नहीं आएगी? हमारी बातें, मस्ती, घूमना फिरना। तुम्हें यहाँ रहने में क्या तकलीफ है गुंजन? प्लीज रचना, प्लीज ये सब कहकर मेरा जाना और मुश्किल मत करो। बनाएंगे मुश्किल। मुश्किल क्या? तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखते तुम कैसे जाती हो। नहीं जाने देंगे हम। आँखों से धीरे धीरे देखो बहने लगे हैं। रचना, रो मत रचना, मेरी तरफ देखो। हाँ, हम वहां से ये रोए। तुम्हें क्या है? तुम जा रही हो ना,